कि ये जो जिस्मानी रिमांड दिया गया ये खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसकी कोई नहीं बनती थी रीज़न, लेकिन क्योंकि अब ये जज साहब ने जो यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है और FIA के हुकाम से कहा है कि आप इनको अपनी कस्टडी में रखें और मुझे कोई शिकायत ना आए, क्योंकि आज बताया शुएब साहब ने अदालत में कि इनह्यूमन सलूक किया गया। मेरे पास वो डिटेल हैं, लेकिन मुझे मना किया शुएब साहब ने। उन्होंने मुझे बताया कि क्या उनके साथ हुआ, लेकिन मैं सिर्फ़ एक बात कहता हूँ हुक्मरानों से कि दिन अगर वो भी नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। जो आप कर रहे हैं ये आप मत करें। ये इनह्यूमन जो रवैया आपने रखा है, मैं उसकी तफसीलात नहीं बताना चाहता, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि फिर भी हम समझते हैं कि चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस से मैं ये बात कह रहा हूँ और बड़े भारी दिल से ये बात मैं कह रहा हूँ कि इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई गैर मुल्की हैं, इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई गद्दार हैं, इस तरह ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे हम कोई एनिमी कम्बैटेंट हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं आज जब उन्होंने मुझे वो सारी तफसीलात बताई हैं, लेकिन शुएब शेख बहुत बहादुर आदमी है और ये उन्होंने कहा कि ये इस तरह से बताओ पाकिस्तान के लोगों को कि हम झुकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करेंगे, आखिरी हद तक मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की अदलिया पर ये जो गुफ्तगू करते हैं उसको हम बिल्कुल दूसरी जो साइड है, जो दूसरा रुख है वो दिखाएंगे। हम इमरान खान को भी दिखाएंगे, हम तमाम सियासी जमातों को दिखाते हैं। हम कभी किसी में तखसीस नहीं करते, क्योंकि हम पैमरा के कानून के तहत पाबंद हैं कि हम ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करेंगे। हम अपनी कानूनी और आइनी जो ज़िम्मेदारी है वो उसको हम कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो उसकी सज़ा कि उनको इस तरीके से उठाया गया। और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये एक जो लड़ाई है ये हक और बातिल की, मैं आपको बताऊं। और आज उन्होंने जब वो बैठे हुए थे तो मैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने वो राहत अंदौरी का बड़ी मशहूर नज़्म है, उसमें उसका एक लाइन है जो उन्होंने कही कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो अल्लाह पे भरोसा है और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई घबराने वाले नहीं है, कोई मैदान छोड़कर जाने वाले नहीं है। आप अपने सारे तीर चला लें, आप अपने सारे हरबे आजमा लें, हम तो पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं यहाँ पर ये देखे, पिंडी इस्लामाबाद ख़ास तौर पर अब मंडे को पेश किया जाएगा शुएब शेख साहब को। 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। कहा है FIA के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि ये मैं आपकी कस्टडी में दे रहा हूँ और कोई और ना लेके जाए। लेकिन अब ये हुकूमत बड़े अय्यार लोगों की है, बनारसी ठगों की ये हुकूमत है और ये बड़ा तासुर देते हैं। इनके अपने बंदे ही हम रात देख रहे थे, काले शीशों वाली गाड़ियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये तासुर देते हैं कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हमसे इदारे करवा रहे हैं और हम यही बात कह रहे हैं कि ये इदारे हमारे हैं। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये जो टोला है, ये बड़े टेक्निकली मैं आपको बताऊं ये चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ये मतलब ये इतने चक्करबाज दीवाने हैं, ये इस कदर फ्रॉडी हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ें घड़ते हैं कि खुदा की पनाह। बहरहाल मैं FAT कचहरी में हूँ, यहाँ से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए ले गए हैं। फैमिली भी शुएब साहब की यहाँ पर थी और हमने देखा कि बड़े ऐसे मनाजर थे जिसमें फैमिली भी उनका हौसला बढ़ा रही थी। हम कोई डरने वाले नहीं हैं, कोई भागने वाले नहीं हैं, कोई पीछे जाने वाले नहीं हैं। सिंध हाई कोर्ट ने आज बरी कर दिया, सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है और अपना उनको फैसला आप उनका देखें, उसमें उन्होंने उड़ा दिया है तहकीकाती इदारे को कि आपको ना कोई कंप्लेनेंट मिला, ना आपने कोई इंक्वायरी की, ना कोई शिकायत को निंदा है, ना कोई फ्रॉड हुआ, वाकया ही नहीं हुआ और आपने ये पकड़ के कर दिया। और मैं जानता हूँ, मैं ये जो सारी FIR, ये शौकत सदीकी जब चीफ जस्टिस थे और मुझे पता है कि वो कौन से 2 रिपोर्टर्स उनके पास गए थे, किस चैनल के वो थे, मुझे पता है सारा। आज उनमें से एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और उन्होंने जो बातें की, जिस तरीके से ये सब कुछ करवाया, ये मैं इस वक्त उस बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि हर आदमी ने अपना हिसाब देना है। लेकिन एक जो इनका मुलाजिम था, मैं उस पर ज़रा दोबारा बात करता हूँ, नकीब, उसको उठा लिया कल साथ
वो अभी तक वापस नहीं आया। आज FIA कह रही है कि जी हमने उनको ज़मानती मुचलके पर छोड़ दिया था, उसका फ़ोन बंद है, वो घर नहीं आया। और मुझे ये फ़ियर है, मुझे ये खदशा है कि कुछ ना कुछ करेंगे उसके साथ भी, किसी और केस में डालने की कोशिश करेंगे। शुएब साहब के फ़ोन इन्होंने ले लिए, दोनों फ़ोन ले लिए, और उसमें आपको पता है कि कैसे वो सॉफ्टवेयर इंजेक्ट किया जाता है, कैसे काट पीट के सैंपल लेके गुफ्तगू बनाई जाती है, किस तरीके से वो अब आगे वो क्या करेंगे। मैं आज इंशाल्लाह आपको पूरे अपने अगली हम ट्रांसमिशन में आपको बताएंगे कि ये करते किस तरह से हैं पूरी, कि वो जो डीप फेक ऑडियोज़ वीडियो बनाते हैं। तो ये जो सब कुछ इन्होंने लिया है, हमें ये फ़ियर है कि ये बहुत कुछ बनाएंगे। जैसे इन्होंने मज़ाहिर नकवी का बनाया, जैसे इन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब का बनाया, जैसे इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का बनाया, और भी ये वीडियो के ऑडियो के एक्सपर्ट हैं। तो क्योंकि इस केस में तो सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, इंशाल्लाह ये यहाँ पर भी फैसला ऐसा ही आएगा। लेकिन ये कुछ नई इम्प्लीकेशन के लिए, कुछ नया करने के लिए जो इनकी फैक्ट्री है वो डेफिनेटली कुछ करेगी, लेकिन हम सबका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। और ये जो जाली वीडियो ऑडियो का कारोबार है, इससे अगर ये समझते हैं कि ये बोल को डरा लेंगे कि हम ना अदलिया के साथ खड़े हों, हम ना तहरीक इंसाफ को दिखाएं, ये नहीं होने वाला। पूरा दिखाएंगे और इमरान खान के साथ खड़े हैं। कल मेरी जब मुलाकात हुई खान साहब से, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार वो शुएब ने बड़ी हिम्मत की है तो बड़ा दबाव होगा। मैंने उनसे कहा कि किसी भी लम्हा गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। और वो बड़ी उनको हैरानगी हुई, कहने लगे अच्छा। मैंने कहा जी हो क्या रहा है, गाड़ियाँ हमारे दफ्तर का चक्कर लगा रही हैं, फिर हमारी DSNG को आग लगाई है, मुख्तलिफ थ्रेट्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, तो ये हमें लग रहा है कि ये गिरफ़्तार करेंगे। और मैं उनसे मुलाकात ज़मान पार करके निकला हूँ, अभी मैं मोटरवे पे पहुँचा तो ये ख़बर आ गई कि उन्होंने उनको उठा लिया। तो बहरहाल खान साहब ने रात एक स्पेशल पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया, और कल जो उनकी जो तकरीर थी, जो उनका खिताब था, हम तो हमेशा दिखाते हैं, उस वक्त वो मिस हो गया क्योंकि शुएब साहब की गिरफ़्तारी की खबर जो थी वो ब्रेक हो रही थी, और हम सब लोग फील्ड में थे, टेलीविज़न देख नहीं रहे थे। वो किसी वजह से हम उस वक्त उसे कट नहीं कर सके, लेकिन हमने बाद में उस पूरी तकरीर को जी बिल्कुल पूरी तकरीर, मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हम सब कुछ दिखाएंगे, हम सब कुछ दिखाएंगे। ये अगर दबाना चाहते हैं शुएब शेख को, तो आज शुएब साहब ने कहा है कि सब कुछ ले लो, फिर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जहाँ पाकिस्तान का नाम आएगा। और हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हमारे इदारे हैं, हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो बीच में ये जो गंद डालने की कोशिश कर रहा है, वो उसका जो गंद है उस पर भी जो धूल है थोड़ी सी हटा के असली चेहरा दिखाएंगे। बहुत कुछ है अभी बोलने के लिए, मैं नहीं बोलूँगा। हम अदालती कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं, ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, कौम यकसुई से देख रही है इलेक्शंस की तरफ, और वो कैंपेन है और हम उसमें जारी और सारी रखेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, क्योंकि आइन और कानून के तहत इसके पाबंद हैं। और जो कुव्वतें इस वक्त इलेक्शन की कोशिश कर रही हैं, हम एडिटोरियली, हमारी लाइन है, हम उनके साथ खड़े हैं। जो ये ज़बरदस्ती हुकूमत पर कब्ज़ा जमाए रखना चाहते हैं, ये फैशिस्ट, ये जालिम लोग, हम इनके ख़िलाफ़ तमाम एविडेंस भी देंगे और गुफ्तगू भी करते रहेंगे। जी अच्छा समी साहब, ये आपकी मुलाकात हुई आज शुएब साहब से, मैं दोनों चीज़ें ही जानना चाहूँगा। शुएब साहब का हौसला कैसा था, क्या उन्होंने गुफ्तगू की जो ये कल जिस तरह से, क्योंकि अभी बात डिटेल्स जो निकल कर आ रही हैं, पहले उनको अबडक्ट किया गया, उसके बाद FIR काटी गई, और उसके बाद फिर अब जैसा कि आपने बोला कि तमाम चीजें लेनी है ले लो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी हम समझौता नहीं करेंगे। और ये यकीन जानिए करोड़ों में एक इंसान ऐसा होता है जो इतने हौसले और जिगरे का होता है। देखें, मैं आपको एक बात करता हूँ यहाँ पे। आज मैंने उनसे पूछा कि जब इनह्यूमन सलूक हो रहा था तो कोई मुकालमा भी हुआ होगा, तो उन्होंने जो बातें मेरे से कही मैं आपको वो सुना देता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इनसे ये कहा कि तुम इस जिस्म पर तो काबू पा सकते हो, तुम अभी जो मुझसे कह रहे हो थोड़ी देर में हो सकता है तुम मुझसे वो कहलवा भी लो, करवा भी लो, लेकिन ये जो दिल है ना, इस दिल पे तुम्हारा कब्जा नहीं हो सकता। जब तक ये दिल धड़क रहा है ना, ये वही बात करेगा जिसको ये सही समझेगा, ये रुकने वाला नहीं। और मैं आपको बताऊं, मतलब मैं नहीं बयान करना चाहता, बहुत इनह्यूमन सलूक किया इन्होंने। और मैं ये सारे चैनल्स के जो लोग हैं काम कर रहे हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप बगले ना बजाएं, अगर कोई बजा रहा है तो आप बहुत खुश ना हो। हम पे तो गुजर रही है, हम तो भुगत रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते कि आप पर अगर आप पर हुई तो आप हमारे साथ हैं या नहीं है, हम फिर भी आपके साथ आएंगे।
जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं आज शोएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।